सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी की चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले आज हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया जो का आरंभ करेंगे। इसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, उनकी एक्सरसाइज हल करी हुई मिलेंगी, प्रश्नोत्तर करे हुए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। चलिए अब वीडियो का आरंभ करते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले इस कविता के अंदर हमें बताया क्या गया है। यह कविता हमारी कक्षा 6 की बसंत पुस्तिका से है। पुस्तिका यानी कि किताब से है। इस कविता में कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया यानी कि इमेजिनेशन के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करता है, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है और उससे करने से उसको संतोष मिलता है और वो हर्षित रहता है, खुश रहता है। तो चलिए हम अपने पाठ का, अपनी कविता का आरंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी यानी कि गेहूं और बाजरे की जो बालियां होती हैं। कुछ लोग, आप लोग जो है कुछ ऐसे होंगे बच्चे जो गांव गए होंगे या उनके जो है दादा दादी या नाना नानी गांव में रहते होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि बाली टाइप की होती है, एक बंच टाइप का होता है, उसमें दाने भरे होते हैं गेहूं के, बाजरे के, उनको जुंडी के दाने, जुंडी कहा जाता है। ठीक है। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वे छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि वो जो चिड़िया है वो छोटी सी है, उसको अन्न से बहुत प्यार है। वो जो जुंडी के अंदर छोटे छोटे दाने भरे हुए गेहूं के, जब उनको चोंच मारो तो उसके अंदर से सफेद सफेद मीठा मीठा निकलता है। आप लोगों ने गेहूं को खाकर देखा होगा, तो उसमें से ऐसे ही मीठा मीठा सा रस निकलता है। रस से मतलब ये नहीं कि जूस निकल रहा है, जूस का मतलब नहीं है, उसको खाने में अच्छा लगता है, वो है उससे मतलब। तो वो नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया है, वो अपने चोंच मारकर जब जुंडी के दाने को खा लेती है तो उससे बहुत ज्यादा उसको संतोष मिलता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन यानी कि पुराने बरगद के पेड़ बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी कि एकांत। क्या है? उस चिड़िया को एकांत से भी बहुत ज्यादा प्यार है। वो बहुत छोटी है, अपने मन को और वातावरण को सुकून देने के लिए, संतोष देने के लिए वो उस बूढ़े बरगद के पेड़ पर बैठकर गाना गाती है और उसका गीत इतना सुंदर होता है कि उसको सुनने के बाद सब उसके अंदर भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। वो इतना सुरीला गाती है। उसको एकांत बहुत पसंद है, तो उस एकांत के अंदर भी वो उस पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठने के बाद क्या है, उस जंगल के अंदर एक रौनक पैदा कर देती है, आनंद भर देती है। उस जंगल में रहने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि वो जंगल है, उसके जो गीत है वो इतना सुरीला है। इन दो पैराग्राफों में हमने यही समझा कि चिड़िया जो है वो हर तरह से अपने संतोष को प्राप्त कर लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर यानी कि उसके बीच में जाकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है।
कवि इसके अंदर क्या बता रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि वह छोटी जो चिड़िया है वो इतनी साहसी है, इतनी ज्यादा बहादुर है कि एक नदी के अंदर उफान उठ रहा है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, परंतु फिर भी क्या है, वो उसके अंदर जाकर बीच में से पानी की बूंद अपनी चोंच में दबाकर ले आती है। उसको जरा भी भय नहीं है, क्योंकि उसको पानी की जरूरत है। और क्या है उसकी नदी की जो है बहाव को नहीं देख रही, वो ये नहीं देख रही है कि अगर मैं इसमें गिर गई तो बचूंगी नहीं, वो इतनी साहसी है कि वो उस नदी के बीच में से जाकर पानी की बूंद अपनी चोंच के अंदर भरकर ले आती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है, किसी न किसी तरह से कार्य करता रहता है कि उसको कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसी प्रकार से चिड़िया भी बहुत ज़्यादा संघर्षी दिखाई गई है। केदारनाथ जी ने इस चिड़िया के स्वभाव को बहुत संतोषी बताया है, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला बताया है। चलिए अब आगे हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सबसे पहले कविता से अनुमान और कल्पना एक करके हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे कविता से। पहला प्रश्न है हमारा, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो हम देखेंगे कि हमारे मन में, हम जब कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। सबसे पहले चिड़िया का आकार छोटा होगा, ठीक है। उस चिड़िया के जो पंख है वो कैसे होंगे, वो नीले होंगे, और उस चिड़िया को स्वतंत्रता पसंद होगी, आजादी पसंद होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यदि अगर हम जो है इस चिड़िया का चैप्टर को कोई और टॉपिक का नया नाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? नीले पंखों वाली चिड़िया। हम इस टॉपिक का इसका कविता का नाम क्या रखेंगे? नीले पंखों वाली चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चिड़िया को अनाज के दाने से बहुत प्यार है, उसे काम करने में बहुत खुशी मिलती है, वह बहुत संघर्ष करने वाली है, तभी तो उफनती नदी से भी पानी की बूंद दबाकर अपनी चोंच में ले आती है। वो बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाली चिड़िया है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सेकंड पार्ट, आशय स्पष्ट करो। रस उंडेल कर गा लेती है, इसका क्या मतलब है? वह अपने ही आप में खोकर इतना सुंदर गाती है कि सब जो है भाव विभोर हो जाते हैं, उसके गाने के अंदर खो जाते हैं, वो इतना सुरीला गाती है। नेक्स्ट है हमारा, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वे अपने साहस के बल पर उफनती नदी में से भी जल की बूंद को अपनी चोंच में दबा लाती है, वो इतनी साहसी है, इतनी ज्यादा संघर्षी है। नेक्स्ट है हमारा अनुमान और कल्पना। नेक्स्ट है हमारा अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, इसमें पक्षी भी शामिल है जो ऐसे एशिया के में उत्तरी भाग और अन्य ठंड वाले देशों में भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर अनुमान लगा सकते हैं इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अब बड़ा पतरिंगा ये तो नहीं होगी, कबूतर भी नहीं होगी, छोटा किलकिला ये भी नहीं होगी, तो क्या होगी? नीलखंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नीलखंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, ठीक है, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज। यहाँ वाला और वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ विशेषण शब्द जो है दिए गए हैं। उदाहरण की तरह हमें एकक विशेषण के जोड़े बनाने हैं। मोरों वाला बाग, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सुंदर, सुंदर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगे
फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता छोटा, इसकी विशेषण क्या होगी? छोटा। हंसने वाला बच्चा बहुत, मूंछों वाला आदमी घनी भी हो सकता है और यहाँ काली भी हो सकता है, या दोनों आ सकते हैं। ये हमारी कविता की लाइन दी गई है, तो उनको हम कंप्लीट कर आप कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण, इसके अंदर से हमें छांटने हैं। कैसे? सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो हमारा क्रिया विशेषण क्या है? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफेद चीज थप से आंगन में आकर गिरी, सॉरी, इसमें क्या हुआ? कोई सफेद चीज धप से आंगन में आके गिरी, तो क्या? धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो इसमें क्या होगा हमारा? फुर्ती। क्रिया विशेषण क्या है? फुर्ती। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, क्या होगा इसमें हमारा? सहमकर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो इसमें क्या होगा हमारा? क्रिया विशेषण अचानक। तो यह हमारा कविता का पूरा प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होता है। हमारी कविता वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बचपन। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।